हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कोमल रानी और आज मैं आप सभी के लिए टीचर डे के समारोह पर एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है शिक्षक का महत्व। लॉकडाउन का समय था, सभी बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी। उसके कुछ दिन बाद ही उन लोगों से ये कहा गया कि आप सभी के स्कूल खुल रहे हैं, आप सभी को एग्ज़ाम स्कूल में आकर ही देना है। सभी बच्चे जोर शोर से तैयारियां करने लगे। उसके बाद वो स्कूल गए। जब वो एग्ज़ाम में बैठे तो उन लोगों का एग्ज़ाम शुरू होने लगा। कुछ देर बाद ही ब्रेकफास्ट का समय हुआ। सभी बच्चे नाश्ता करने गए। उसके बाद नाश्ता करके आए, तभी एक बच्चे ने कहा सर से, सर ने कहा हाँ जी। बच्चे ने, सर मेरा पेन किसी ने चुरा लिया है और मेरे पास वही पेन था, मैं अपना एग्ज़ाम कैसे दूं? सर ने कहा मैं यहीं पे बैठा था और एक्स्ट्रा कोई बच्चा इस क्लास में नहीं आया है, तुम ज़रा ठहरो। सर ने दरवाज़ा बंद किया और सभी बच्चों की आंखों पर पट्टी बांध दी और उन्होंने अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध लिया और पेन ढूंढना शुरू किया। उसके बाद ही एक बच्चे के जेब में वो पेन मिला तो सर ने सभी से पट्टी खोलने को कहा और अपनी आंखों पर बंधी हुई पट्टी भी उन्होंने खोल दी। वे बच्चा खुश हुआ कि उसकी यहाँ पर चोरी नहीं पकड़ी गई। उसके बाद एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और बारिश शुरू हो गई। सर ने सभी से पूछा, बच्चों यदि मैं आपको 100 रुपये दूँ तो आप उन 100 रुपये से क्या क्या खरीदोगे? एक बच्चे ने कहा सर हम चाउमीन खाएंगे, एक ने कहा सर हम मैगी खाएंगे, एक ने कहा सर हम अपने दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे और एक बच्चे ने कहा सर मैं अपने पिता के लिए चप्पल खरीदूंगा। सर ने कहा क्यों, तुम अपने लिए कुछ नहीं खरीदोगे? बच्चे ने, नहीं सर मैं अपने लिए कुछ इसलिए नहीं खरीदूंगा क्योंकि मेरे माता पिता मुझे कपड़े सिलकर पढ़ाते हैं और कपड़े सिलने के बाद जो पैसे बचते हैं वो सारे पैसे तो मेरी ज़रूरतों को पूरा करने में ही लग जाते हैं। ये बातें सुनकर सर की आंखें भर आई। सर ने उस बच्चे को अपने वादे के 100 रुपये दिए और 100 रुपये उसे उधार दिया। सर ने कहा जब तुम जॉब करने लगो तब मुझे मेरे 100 रुपये वापस कर देना। वो ज़ोर शोर से अपना परिश्रम करने लगा और अपनी तैयारी भी करने लगा। कुछ सालों बाद ही उसकी जॉब लग गई और वो पुलिस बन चुका था। पुलिस की गाड़ी में वो लड़का आया और स्कूल के सामने रुका। अंदर आया, उसने सर के पैरों पर गिरते हुए कहा, सर ये लीजिए अपने उधार रुपए, आपने मुझे दिए थे। मैं ही वो लड़का था जिसने चोरी की थी और आपने मुझे माफ़ कर मुझे परिश्रम करना सिखाया था। जब आपने मुझे माफ़ किया उसके बाद ही मुझ में पॉजिटिविटी आ गई और मैंने आगे बढ़ने का सोच लिया। सर ने उसे उठाया और अपने बाहों में लिया। सर ने कहा तो क्या उस दिन तुमने ही चोरी की थी? बच्चे ने, हाँ जी सर, क्या आप मुझे नहीं जानते? सर ने कहा नहीं बेटा, उस दिन जब मैं उस बच्चे का पेन ढूंढ रहा था तब मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे किसी भी स्टूडेंट की इमेज मेरे सामने डाउन हो। बच्चे ने कहा धन्यवाद सर, मुझे इतनी अच्छी शिक्षा देने के लिए और ये बताने के लिए कि मुझ में भी प्रतिभा है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। धन्यवाद सर। देखिए दोस्तों, इस कहानी से हमें काफ़ी सारी शिक्षा मिलती है। सर ने एक तो यहाँ पर उस बच्चे को माफ़ किया जिससे कि उसमें पॉजिटिविटी आई और फिर उसने परिश्रम करना भी शुरू किया। यदि मान लीजिए सर उसे भी हमेशा डांटते रहते तो क्या उसमें ये पॉजिटिविटी आती? नहीं आती, है ना? तो हमें भी सबको, चाहे वो उसने कितनी भी बड़ी गलती की हो, माफ़ कर देना चाहिए क्योंकि क्या पता हमारे माफ़ करने से उसकी ज़िंदगी बदल जाए जैसे इस कहानी में इस बच्चे की बदली। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आएगी। विश यू हैप्पी टीचर।